नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में कल देर शाम से ही आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के फंसे होने की जानकारी जो है वो मिल रही थी और लगातार आतंकवादियों के साथ गोलाबारी की तबादला जो है वो हो रहा है, यानी कि गोलाबारी दोनों के बीच में हो रहा है। लेकिन आतंकी जो है वो जंगल के बीच बने हुए नेचुरल केव्स, जिन्हें हाइड आउट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उन केव्स के अंदर छिपे हुए हैं और वहां से लगातार सुरक्षा कर्मियों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। कल देर शाम करीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में जब सुरक्षा बलों को इस बात को लेकर जानकारी मिली थी कि वहां पर एक हाइड आउट है और उस हाइड आउट में कुछ हथियार या कुछ विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखे गए थे, तो उस जंगल में, ये बेसिकली सोपोर का जलावार का इलाका पड़ता है, वहां पर गुज्जर पट्टी इलाका है। ये दरअसल एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ जहां से शुरुआत होती है तो थोड़ी दूर जाकर वहां घना जंगल है। उस जंगल के बीच में नेचुरल केव्स बनी हुई हैं। उन्हीं केव्स के अंदर आतंकी जो है वो छिपे हुए थे और जब सुरक्षा कर्मी उस हाइड आउट की तलाश में उस इलाके में पहुंचते हैं तो हाइड आउट तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों को निशाना साध कर आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान इंजर्ड हुआ था और बाद में उसे अस्पताल में जो है वो शहादत हासिल की। उसे बचाया नहीं जा सका, लेकिन उस इलाके को पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। 2 आतंकियों की संख्या जो है वो बताई जा रही है, लेकिन लगातार जंगल के भीतर वो अपना हाइड आउट जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए लगातार उस इलाके के अंदर जो खतरे को देखते हुए जिस तरीके से जो इलाका है, उस इलाके की अभी बहुत जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों के पास नहीं है, इसीलिए बाकायदा ड्रोन के जरिए उस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है ताकि आतंकी वहां से बचकर निकल ना सके। और साथ ही साथ में अब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ताकि उस इलाके में छिपे हुए जो आतंकी हैं उनको पिन पॉइंट लोकेट किया जा सके और उसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें सोपोर के एनकाउंटर में जो करीबन पिछले 24 घंटे से चल रहा है उसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है और अभी एक आतंकी की, हालांकि अनकंफर्म रिपोर्ट थी कि शायद उसे गोली लगी है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि किसी भी की तरफ से नहीं की गई है कि आतंकी मारा गया है या फिर आतंकी अभी उसी जंगल के अंदर घायल अवस्था में छिपा हुआ है। लेकिन एक आतंकी को गोली लगने की जानकारी जो है वो जरूर अनकंफर्म सोर्सेज के हिसाब से मिल रही थी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो लगातार आज पूरा दिन जो है वो ऑपरेशन चला है। इस कड़ाके की सर्दी में जब माइनस के अंदर टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में भारतीय सेना के जवान जो है उस पूरे घने जंगल के इलाके को घेर कर रखा हुआ है और हो सकता है कि ये ऑपरेशन अभी लंबा चले, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है, वो एरिया ऐसा है जहां पर आसानी से आतंकियों तक पहुंचकर उन्हें ढेर करना इतना आसान नहीं होगा। आपने देखा होगा कि पुंछ के भाटाधारियों में भी इसी तरीके का ऑपरेशन जो है वो हुआ था, जिसमें 7 से ज़्यादा दिन लग गए थे, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों की कोई पहचान नहीं, उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस नहीं हो पाई थी, क्योंकि आतंकी जो है वो जंगल के रास्ते ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे। अब देखना ये होगा कि ये इलाका जो है सोपोर का, गुज्जर पट्टी का इलाका, ये कितना बड़ा इलाका है और किस तरीके से इस जंगल के अंदर आतंकी जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। अगर इस पूरे जंगल को घेर रखा गया है तो निश्चित रूप में आने वाले कल, या क्योंकि आज रात हो, अब शाम ढल चुकी है, शाम में ऑपरेशन जो है फिर होल्ड अप कर दिया जाएगा और ऐसे में देखना ये होगा कि अगर आतंकियों को वहां होल्ड अप करके रखा जाएगा तो कल जो है वो बहुत मुमकिन है कि इन आतंकवादियों का खात्मा जो है वो किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है और आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।